मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 67वीं मेंस को देखते हुए स्टैटिक्स जो 72 नंबर्स के पूछे जाते हैं उसके पूछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। और आज हम 60वीं से 62वीं ये जो प्रश्न है आपका ये 60वीं से 62वीं का पूछा गया है। मैं 53वीं से 55वीं तक ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न आरेख 3 देश ए बी सी द्वारा हथियारों, ये देश सी है, ये देश सी है, दिए गए व्यय को दर्शाता है। फिर दिए गए आलेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे है किस देश में हथियार पर हुआ व्यय पिछले वर्ष के मुकाबले सर्वाधिक रहा है। कौन सा देश में? तो हम इसके लिए तो हमको डाटा चाहिए तीनों देश का कि तीनों देश में अलग अलग क्या क्या रेशियो, क्या क्या इंक्रीजिंग डिक्रीज रहा है, ये हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो आइए मैं पता करता हूँ। सबसे पहले देश ए की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ देश ए, देश ए। और अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं वर्ष लिख लेता हूँ। यहाँ पे वर्ष लिखूँगा 2010, फिर 2011, 2011, फिर 2012, फिर 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017। यहाँ पे मैं बात करूँगा देश ए की। पहले देश ए का डाटा क्या है मैं यहाँ से देखिए, देश ए ये जो रेड वाला है ये है देश ए वाला, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए 2010 की बात करिएगा 0.5 से थोड़ा सा ऊपर है देश, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर है तो आप इसको 70 भी रख सकते हैं या फिर 75 आप रख लीजिए, जो आपको इच्छा हो। 75 ऐसे तो थोड़ा सा नीचे है, 70 ही रख लेते हैं। 2011 का भी डाटा यही है, देखिए 2011 यहाँ पे ये भी है आपका 0.70। 2012 की बात करें तो ये यहाँ पे आकर के मिल गया है, ये देखिए 1.50, 1.50। 2013 की बात करूँ तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा 1.5 से थोड़ा सा ये ऊपर गया है, हम इसको 1.75 रख लेते हैं। 2014 की बात करिएगा तो ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे देखिए 2014 थे तो यहाँ का वाला पार्ट कितना है, 2 है, तो ये हो गया आपका 2। 2015 देखिएगा तो ये 2015 यहाँ पे आकर के मिल रहा है, यहाँ पे आकर के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 3.25। 2016 को देखें तो ये इसी के पैरेलल में चल रहा है तो 3.25 ये भी हो जाएगा। 2017 की बात करूं तो ये 3 पे आकर के अटक गया है, तो ये 3 पे आकर के अटक गया है। अब मैं यहाँ से पता कर लेता हूँ वृद्धि या कमी। वृद्धि देखिए यहाँ पे तो कोई वृद्धि नहीं, 2010 में वृद्धि पता करना होगा तो प्रीवियस ईयर में चलना पड़ेगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं हुआ है, 0 है। यहाँ पे 1.50 हो गया, मतलब 0.80 इंक्रीज किया। यहाँ पे कितना इंक्रीज कर गया तो 0.25 इंक्रीज कर गया। यहाँ पे कितना इंक्रीज कर गया तो अगेन 2.5 0.25 इंक्रीज किया। यहाँ पे 1.25 इंक्रीज कर गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे डिक्रीज कर गया 0.25 का। ये तो हो गया देश ए का डाटा। अब हम पता करेंगे देश बी, क्योंकि हमको सारे देश का पता करना है। तो अब मैं यहाँ से देश बी ले लेता हूँ। अब देश बी हमारा येलो वाला है, देखिए 2010 1 पर जाके अटकता है, ये 1 हो गया। 2011 जाइएगा तो 1 से थोड़ा सा ऊपर है तो 1.10 ले लेता हूँ, 1.10 ले लेता हूँ। 2012 में जाइएगा तो ये येलो वाला 1.10 से भी थोड़ा सा ऊपर गया है, मतलब 1.75 रख लेते हैं। 2013 में जाइएगा तो 2013 में देखिए ये डाटा यहाँ आ गया है, मतलब 2.50 से थोड़ा सा कम आप 2.50 भी रख सकते हैं। 2013 2.50 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम है तो मैं 4 शून्य रख लेता हूँ।
फिर 2014 में आइएगा तो 2014 देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2014। तो 2014 ये मतलब 2004 से 3 से थोड़ा सा कम है, मतलब 2.90 में कर सकता हूँ, 2.90। 2015 में जाइएगा तो 2015 ये आपका येलो वाला यहाँ पे आकर के फिक्स हुआ, मतलब 3.50, 3.50। फिर देखिए ये 3.50 है आपका। अगर 2016 की बात करूँ, 2016 ये है आपका येलो वाला 3.5 से थोड़ा सा कम है, तो मतलब 3.40 रख लेता हूँ, 3.40। अब आता हूँ 2017। 2017 देखिए येलो वाला, ये तो लाल से थोड़ा सा ऊपर है, ये वाला पार्ट देखिए, मतलब 3 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 3.10 रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे वृद्धि या कमी देख लेता हूँ। वृद्धि देखिए यहाँ पे तो कोई वृद्धि नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 0.10। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.10 था, 7, ये 10 था पिछले साल, लेकिन अब हो गया है 70, मतलब ये इंक्रीज कर चुका है 0.65। ये कितना इंक्रीज कर गया, तो ये इंक्रीज कर गया 40, 30, 65, ये 0.65। ये कितना, तो 0.50। ये कितना, तो 0.961560। ये डिक्रीज कर गया है, कितना डिक्रीज कर गया, तो 10। ये भी डिक्रीज कर गया, तो कितना डिक्रीज कर गया, 0.30। ये तो डाटा हो गया बी देश का। अब मैं पता कर लेता हूँ सी देश का। तो सी देश, देश सी के लिए अब देखिए, देश सी यही स्काई कलर वाला। 2010 की बात करूं तो ये वाला पार्ट 2 से थोड़ा सा ऊपर, तो 2.25 रख लेता हूं। 2011 की बात करूं तो यहाँ पे आता है जो 2.50 है, ये 2.50। 2012 की बात करूं तो ये यहाँ पे आ जाता है, मतलब 50 से थोड़ा सा ऊपर है, तो 2.75 रख लेता हूँ राउंड ऑफ में। 2013 देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, 2013 डिक्रीज हो गया, तो ये वाला पार्ट हमारा 2.20 हो जाता है। आप 25 भी रख सकते हैं अप्रॉक्स राउंड में, कोई दिक्कत नहीं है। 2014 देखिए ये चीज़ यहाँ पे आकर के मिल रहा है, तो 2014 में देखिए ये कितना हो जाता है, 3.10, थोड़ा सा ज़्यादा, 3.10। 2015 की बात करूँ, 2015 ये यहाँ पे एक्यूरेट आकर के मिल रहा है, मतलब 4। 2016 की बात करूँ, 2016 देखिए ये येलो वाला यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे आ गया है, येलो से थोड़ा सा नीचे है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या 3.5 से थोड़ा सा नीचे है। तो देखिए तो 2016 में 3.5 से थोड़ा सा नीचे, 3.40 रख लेते हैं, 3.40। 2017 देखेंगे तो ये येलो से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 3.5 से थोड़ा सा कम होगा, 3.25। अच्छा येलो थोड़ा सा 3.4 से थोड़ा सा ऊपर, 2017 जो है ये इसी के पैरेलल में जा रहा है, इसी के पैरेलल में जा रहा है। आप 3.40 भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। अब मैं यहाँ से वृद्धि या कमी पता कर लेता हूँ, तो यहाँ से वृद्धि, तो यहाँ से तो कोई वृद्धि नहीं होगी, यहाँ से आपका इंक्रीजिंग हो गया 0.25, यहाँ से इंक्रीजिंग हो गया, ये भी आपका 0.25, यहाँ से तो डिक्रीज हो गया, तो कितना डिक्रीज हो गया, 0.55। यहाँ से ये इंक्रीज कर गया, तो कितना इंक्रीज कर गया, तो 80, 10, 90, मतलब 0.90। ये 4 मतलब 0.90, ये डिक्रीज कर गया, कितना डिक्रीज कर गया, तो -0.6, और ये डिक्रीज किया है 0। तब आपका क्वेश्चन क्या था कि किस देश का हथियार का व्यय पिछले वर्ष के मुकाबले सर्वाधिक रहा है, सर्वाधिक। अब देखिए सर्वाधिक वृद्धि हुई है, देखिए सर्वाधिक वृद्धि किसमें है, ए में आइए, देखिए ए यहाँ पे देखिए 1.25 सबसे बड़ा है इसमें। अच्छा बी में देखिए तो 1.5 से कोई बड़ा, 2.5 से बड़ा हो कोई नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे हम देश ए में, देश ए में वर्ष 2014 के मुकाबले
2014 के मुकाबले वर्ष 2015 में व्यय सर्वाधिक बढ़ा। कितना बढ़ा वो भी लिख देता हूँ, जो 1.25 है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देश में अलग अलग, आप देश के अलग अलग मतलब 2010, 11, 12 सबका डाटा लिख लें। उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ है पिछले वर्ष की अपेक्षा, ये आप कर ले। उसके बाद उसी तरह से देश बी में डाटा पूरा लिख लीजिए, यहाँ से, यहाँ जो डाटा सब दिया गया है। उसके बाद कितना इंक्रीज प्रीवियस ईयर के तुलना में हुआ है, ये भी आप लिख लीजिए। उसी तरह से सी से आप फिर पता कर लीजिए कि किस देश में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और किस वर्ष में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन के पास हम चलते हैं। देश ए में 2012 के मुकाबले 2017 में हथियारों पर हुआ व्यय क्या है। देखिए मैं यहीं पे कर सकता हूं, देश ए में पूछ रहा है। तो आइए देखिए, मैं यहां लिखता हूं, देश ए में 2012 में व्यय, देश ए में 2012 में कितना व्यय था। देखिए 2012 ये है और देश ए है हमारा रेड वाला, तो ये है 1.50। ये लिख लीजिए 1.50 हज़ार मिलियन। अब 2017 में पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देश ए में 2017 में व्यय। देखिए 17 ये है और ये है रेड वाला, मतलब ये हो गया है 3000। तो यहाँ से वृद्धि कितना हो गया, तो आप कहिएगा 3 था, 3 हो गया 1.5 से, तो ये 1.50 हो गया। वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत, तो ये 1.50 ये बढ़ा किस पर है, 1.50 से बढ़ा है, और परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो ये 100% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो आपका आंसर हो गया 100%। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं तुरंत में। देखिए कह रहा है, देश गौ में 2017 में व्यय की गई राशि 2011 में व्यय की गई राशि का कितना प्रतिशत था। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, देश बी में 2017 में व्यय राशि। देखिए देश बी में 2017 में कितना था, आप देखिएगा यहाँ ध्यान से। देश बी में, देश बी मतलब येलो वाला, देखिए 2017 में कितना था, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, जो है आपका 3.10, बीच में नहीं है, 3.10 हज़ार है। अब 2011 में भी पूछ रहा है, तब मैं फिर यहाँ लिख लेता हूँ, देश बी में 2011 में व्यय राशि, तो 2011 में व्यय राशि यहाँ पे देखिए ये कितना है आपका, 1 है। 2010 में तो ये 1 दिखा रहा है, मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ। और 11 है ना, तो 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, सॉरी ये नहीं है, 11 में ये नहीं है, ये है, ये तो 1.10 हो गया, 1.10 हो गया। तब क्या करें, 2017 में जो राशि खर्च किया गया था वो 2011 का कितना परसेंट था, मतलब अभिष्ट प्रतिशत बताना है आपको, अभिष्ट प्रतिशत। तो 2017 की राशि को परसेंट में करना है, इसको ऊपर रख लीजिए। 2010 से तुलना करना है, 2010 मतलब 1.10 नीचे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, ये जीरो खत्म, ये हो गया आपका 3100 अपॉन में 11, तो 11 दूनी 22, 11 अठे 88, फिर आ जाएगा आपका 11 एका 11.82। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ग का ये उत्तर हो गया।
देखिए अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चंस की तरफ। घ नंबर, यदि 2018 में देश सी द्वारा व्यय की गई राशि पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक हो तथा देश ए द्वारा 2018 में व्यय की गई राशि 2017 में व्यय की गई राशि के समान हो, तो वर्ष 2018 में देश सी तथा देश ए द्वारा हथियारों के व्यय के बीच का अंतर क्या है। देखिए इसको अलग पेज में बनाना पड़ेगा हमको। इस डाटा का मैं प्रयोग करता हूं। देखिए यहां से कह रहा है 2018 में जो हुआ है, तो 2018 में पता करने के लिए हमको पहले 2017 का पता करना पड़ेगा। तो 2017 में सी द्वारा व्यय राशि, तो ये सी द्वारा कितना व्यय किया गया। देखिए तो सी हमारा है, ये है, ये सी, ये जो है ना ये वाला पार्ट ये है। तो ये देखिए 2017 में कितना है, 2017 में ये यहाँ देखिए यहाँ है, यहाँ ये वाला पॉइंट है, मतलब ये 3.5 से थोड़ा सा नीचे है, 3.5 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 3.25 में रख लेता हूँ, 3.25। अब 2018 में जो होगा इससे 30% ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले इसका 30% मैं निकाल लेता हूँ। 3.25 का 30%, इसी को ऐड जब बाद में ऐड करूँगा, अभी मैं ऐड नहीं करता हूँ, पहले इसका मैं 30% निकाल लेता हूँ। 3.25 गुना में 30 अपॉन में 100, ये जीरो कट गया, ये हो गया आपका 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 तिहाई 9, ये आ गया 9.3, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 तिहाई 9, तो ये हो गया 9.75 अपॉन में 10, ये आ गया आपका 0.975। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2018 में सी द्वारा व्यय राशि, तो 2017 में था 3.25, अब ये इंक्रीज कर गया 0.975, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और जीरो बैठा लेता हूँ मैं, 5, यहाँ पे एक जीरो और लगा लेता हूँ, तो ये हो गया 5, 7 5 12, 9 10 11, 1 12, ये 4, तो 4.225 हज़ार मिलियन हो गया, अब क्या कर रहा है देश ए द्वारा, मतलब ए द्वारा 2018 में व्यय की गई राशि, ए द्वारा 2018 में व्यय की गई राशि। अब यहाँ से 2018 का निकालना है, तो पहले हम 2017 का निकालते हैं। तो लिखते हैं 2017 में ए द्वारा व्यय राशि, ए द्वारा व्यय राशि, तो 2017 में ए द्वारा व्यय राशि कितना था, ए द्वारा, ए हो गया हमारा रेड वाला, तो रेड वाला देखिए यहाँ पे आकर के मिल रहा है, मतलब ये 3 था, ये था हमारा 3,000 बिलियन, 3 था। और क्या कर रहा है ए 2018 में व्यय की गई राशि 2017 में व्यय की गई राशि के समान है, तो मतलब 2018 में जो व्यय किया जाएगा, 2018 में 2018 में व्यय की गई राशि 2017 में व्यय की राशि के समान हो, द्वारा व्यय राशि, यदि 2018 में देश सी द्वारा व्यय की गई राशि पिछले वर्ष तुलना में 30% अधिक हो तथा देश ए द्वारा 2018 में व्यय की गई 2017 में व्यय की गई राशि के समान हो। 2018 में सी का तो निकल गया, तो ये इसी के समान हो, मतलब जो पहले 3 था अभी भी ये कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। क्वेश्चन में कह दिया है कि 2017 में जो राशि खर्च किया था ए, वही राशि 2018 में भी खर्च करेगा, तो यहाँ भी 3 खर्च करेगा। अब क्या करें, तो वर्ष 2018 में देश सी और ए द्वारा का अंतर क्या होगा। अच्छा अंतर बताना है, तो ये किया था खर्च 4.225 और ये खर्च किया 3, अंतर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 1.225
हजार मिलियन। ये आपका आंसर हो गया। मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, आपका क्वेश्चन था कि 2018 में जो सी राशि खर्च करता है, 2018 में जो सी राशि खर्च करता है वह 2017 में खर्च की गई राशि का 30% ज्यादा है। तो 2017 में कितना खर्च किया, ये 3.25, यहाँ डाटा से पता कर लेना है। इसका 30% निकाले तो ये निकल गया 0.975। अब 2018 में जो खर्च करेगा उससे 0.975 अधिक, ये हो गया। जबकि 2017 में ये जो 2018 में ये जो खर्च करता है वो 2017 के ही बराबर है, और 2017 में ये खर्च कर रहा है 3, तो 2018 में भी ये खर्च करेगा 3। तो कह रहा है कि 2018 में ए द्वारा और 2017 में सी द्वारा जो किया गया खर्च है उसका अंतर क्या होगा, तो अंतर हो गया 1.25। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंगों नंबर, देश ए एवं बी द्वारा 2015 में हथियारों पर व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि 15 में ए बी सी के हथियार होने वाले व्यय समान हो जाए। देखिए यहां तो आप पहले वर्ष 2015 का डाटा तैयार कर लीजिए। देखिए वर्ष 2015, ये 2015 का, यहाँ पे मैं देश ए रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं देश बी रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं देश सी रख लेता हूँ। अब देखिए देश ए में कितना खर्च किया गया था, देश ए में कितना खर्च किया गया था 2015 का डाटा ये है। तो देश ए मतलब रेड वाला, तो रेड वाला आप यहाँ जाइएगा तो ये 3.25 मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका खर्च 3.25। बी में आइएगा, बी है हमारा येलो वाला, तो येलो वाला ये वाला पार्ट 2015 में ही, ये यहाँ पर 3.50। तो ये हो गया आपका 3.50। सी वाला यहाँ पे आ गया, ये हो गया 4। अब क्या कर रहा है, देश ए तथा बी द्वारा 2015 में हथियारों में व्यय कितना % वृद्धि किया जाए कि 2015 में ए बी सी के हथियारों पर होने वाले सामान, देश ए तथा बी द्वारा 2015 में हथियारों पर व्यय में कितना %, ए और बी में कितना बढ़ाया जाए। मतलब ए यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे, यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे, ताकि ए बी सी के हथियार पर होने वाला व्यय समान हो जाए। मतलब इस तीनों को इक्वल करना है। तो तीनों को इक्वल करना है तो ये देखना पड़ेगा सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सी है। तो सबको हम 4-4 बना देते हैं, सबको 4-4 बनाना पड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीनों देशों के हथियार के समान व्यय बराबर हो। तो ए का 3.25, तो इसको 3.25 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 4 है तो सबको हम 4-4 बना देते हैं, 4-4 बना देते हैं। अब यहाँ पे ये कितना इंक्रीज कर जाएगा, तो बढ़ेगा कितना, तो यहाँ पे मैं वृद्धि निकाल लूंगा, वृद्धि। तो यहाँ 3.25 था, 4 हो गया, ये 0.75 बढ़ गया। ये 3.50 था तो ये बढ़ जाएगा 0.50, और ये तो नथिंग, 0। अब मैं यहां से निकाल लेता हूं प्रतिशत वृद्धि। देखिए प्रतिशत वृद्धि निकालता हूं मैं। देखिए यहां पे 0.75 बढ़ गया है, और ये किस पर बढ़ा है, 3.25 से बढ़ा है। परसेंट में करूंगा, यहाँ 100 से गुना कर लूंगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तो खत्म हो गया, 5×15। तो अगर मैं इसको बढ़ा सॉल्व करूँ, ये आता है आपका अप्रॉक्सीमेट में 23.07%। तो अब मैं इसका निकालता हूँ बी का। तो अगर आप बी का देखिए तो ये कितना बढ़ गया है, 0.50 बढ़ गया है। ये बढ़ा कितना है, तो 3.50 से बढ़ा है। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लूँगा, ये पॉइंट खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, 7×5 = 35। तो ये आ गया 100/7 का मतलब 14 पॉइंट समथिंग होता है, 14.28%। ये हो गया आपका। अब क्या कह रहा है, हथियारों में होने वाला व्यय समान है तो कितना % बढ़ाया जाए, कितना %। देखिए ए में बढ़ गया है 23.07%, बी में बढ़ गया 14.27%। तो लिख देंगे यहाँ पर ए में प्रतिशत
वृद्धि करना होगा हमको 23.07% और बी में प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा हमको 14.28%। यही आपका आंसर हो गया। मैं एक बार फिर से इसको डिस्कस कर देना चाहूँगा। मैंने यहाँ क्वेश्चन में डाटा बना करके ही डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन में कह रहा था कि 2015 में ए और बी में जो खर्च हुआ है, तो 2015 में ए और बी जो खर्च हुआ है वो कितना हुआ है। तो 2015 में ए खर्च किया है 3.25, बी खर्च किया है 3.50। ये दोनों ए और बी वाले को कितना बढ़ाएंगे, मतलब ए को 3.25 से कितना बढ़ा देंगे, बी को 3.25 से कितना बढ़ा देंगे, ताकि ए बी और सी, देखिए बढ़ाना है ए और बी को ना कि सी को। ए और बी को बढ़ाना है, सी को नहीं बढ़ाना है, तो मतलब सी का देखना पड़ेगा खर्च कितना है 4, तो सबको हम 4 बना देते हैं। सबको हम क्या बना देते हैं, 4 बना देते हैं। तो अब बढ़ाना है ए को 3.25 से 4 बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाना पड़ जाएगा 0.75, इसको 4 कर दे, इसको बढ़ाना पड़ जाएगा 0.50। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि निकाले 23.27 निकल गया, बी में निकाल लिए तो 14.28 निकल गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका अंगूर नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया यहाँ से। तो अब मैं बता दूं कि ये था हमारा 60वीं से 62वीं का क्वेश्चंस जो आज आपके समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मैं इसी का दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा। तो आज के क्लास को मैं यहीं रखता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।